अब इन 21 डेज़ की मैं क्या बात करूँ, हाफ एन आवर तो हम स्क्रॉल करने में निकाल देते हैं एंड मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये सारी जो हैबिट्स हैं उनको फ़ॉर्म करने के लिए सो फकिंग फ्रस्ट्रेटेड यार। आई रिसेंटली केम अक्रॉस मैंने सुबह ही से पढ़ा था। Hey everyone, welcome to day 21 of Fixing My Life in 21 Days challenge, and we are finally done. So we together completed this challenge. Congratulations to you all for that. मैं ये बताने नहीं वाली हूँ कि मैंने सुबह क्या-क्या किया, वो आपको वीडियो में दिख ही गया होगा। अब इन 21 डेज़ की मैं क्या बात करूँ, आपको तो पता ही है इतने अप्स एंड डाउन्स आए, इतनी सारी चीज़ें हुई, इतनी सारी चीज़ें होती ही हैं रोज़ कुछ ना कुछ। बट मैं कंसिस्टेंट रही और मैंने अपनी कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी गिरने नहीं दी। सो दैट्स व्हाट आई लव्ड अबाउट दिस चैलेंज कि इस चैलेंज ने मुझे इतना कंसिस्टेंट बना दिया। मैं अपनी पास्ट सेल्फ को देखती हूँ तो मैं बिल्कुल अनकंसिस्टेंट थी एंड नाउ आई एम वेरी कंसिस्टेंट। कुछ भी होता है मेरे साथ बट फिर भी मैं अपनी कंसिस्टेंसी नहीं ड्रॉप होने देती हूँ। भले ही मैं 1 घंटा पढूँ बट मैं पढ़ती हूँ। दैट्स व्हाट इम्पोर्टेंट एंड दैट्स व्हाट आई लव अबाउट माई सेल्फ। अब मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ आफ्टर दिस 21 डेज़ चैलेंज एंड आई एम एक्सपीरियंसिंग मोर सेल्फ लव। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बट इन 21 डेज़ में ना आई हैव रियलाइज़्ड माय पेस इज़ वेरी स्लो। आई नीड टू इंक्रीज़ माय स्पीड। सो नाउ इट्स हाई टाइम कि मैं अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करूँ और मेरी काफ़ी सारी चीज़ें मेरे लिए फिक्स हो चुकी हैं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अभी भी फिक्स नहीं हुई है, स्लीप। लेकिन जो सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कंसिस्टेंट ना रह पाना, वो मैं इन 21 डेज़ में इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, इतना अच्छे से एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि अब कोई करके तो दिखाए मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक। नो वन कैन। तो मैं इस टाइप की मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। तो नाउ व्हाट नेक्स्ट? तो अब आगे मुझे बहुत सारी चीज़ें अभी भी अपनी लाइफ में फिक्स करनी है, स्लीप व्हिच इज़ माय हाईएस्ट प्रायोरिटी from now on. And second one is I need to be very disciplined. I need to become more productive. I need to reduce my screen time. I need to make my sleep quality better. तो मुझे अभी बहुत कुछ फिक्स करने को अभी भी मेरे पास बचा है। वो तो हमेशा ही ये ग्रोथ का पीरियड, लर्निंग का पीरियड, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला लाइफ में। आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना होता है और अपने आप को इम्प्रूव करते रहना होता है, अपने आप को अपग्रेड करते रहना होता है। मेरा तो ये मानना है कि लर्निंग कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए। हमेशा आपको ग्रो करते रहना है, लर्न करते रहना है, इम्प्रूव करते रहना है। तो वो तो होता रहेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। तो ये सारी जो हैबिट्स हैं उनको फ़ॉर्म करने के लिए, ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू सीरीज़ ऑन माय चैनल, जो कि मैं शॉर्ट वीडियो पे अपलोड करने वाली हूँ एवरी डे। शॉर्ट वीडियो करना अभी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज़ एज़ यू नो इट्स वो तो रीच ऑडियंस तो लेके आते ही हैं। बट दूसरा रीज़न जो कि सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है कि मुझे अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है एंड मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो रहे हैं। और हमेशा ऐसा होता है ना कि जब मेरा सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है तो मैं सिर्फ़ उसी को पढ़ने पे फ़ोकस करती हूँ और सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। तो फिर मुझे वापस जब एग्ज़ाम्स खत्म हो जाते हैं तो मुझे वापस से वही ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। तो मैंने ये सोचा है कि मैं कोडिंग स्टॉप नहीं करूँगी।
मैं हाफ एन आवर एवरीडे कोड करूँगी, क्योंकि हाफ एन आवर तो हम स्क्रॉल करने में निकाल देते हैं। लाइक यूट्यू इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ अभी, तो मैं यूट्यूब स्क्रॉल करूँगी। तो मैं उसकी जगह हाफ एन आवर मैं कोडिंग ज़रूर करूँगी। मैं वो जो कॉन्सेप्ट्स मैंने इतने दिनों में लर्न किए हैं, उनको रिवाइज़ करूँगी, हैंडबुक को पढ़ूँगी। तो मैं ये सब बंद नहीं करने वाली हूँ। सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड आई वोंट बी एबल टू एडिट लॉन्ग वीडियोज़। That's why I'll switch to short video for some time, because YouTube is part time, so I cannot make it my full time. तो मुझे ऑब्वियसली इसको थोड़ा-सा अभी कम करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे अभी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। दैट्स व्हाई आई विल जस्ट फोकस ऑन शॉर्ट्स ओनली। तो शॉर्ट वीडियो कल से आपको मेरे चैनल पे दिख जाएगा, एंड आई रिक्वेस्ट यू एंड सजेस्ट यू टू फॉलो माय शॉर्ट सीरीज़, क्योंकि वो आपको हर दिन मोटिवेट करेगी पढ़ने के लिए, आपको रिमाइंड करेगी कि आपको भी डिसिप्लिन्ड होना है या आपको भी प्रोडक्टिव होना है। एंड मैं अपनी लर्निंग्स आपसे भी शेयर करूँगी, सो दैट वी कैन इम्प्रूव एंड ग्रो टुगेदर। तो चलो अब मैं बता देती हूँ कि आज क्या हुआ। तो आज मेरा इंटरनल प्रैक्टिकल था ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि बहुत अच्छा हुआ। मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था, इट्स लाइक अनएक्सपेक्टेड कि मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम इतना अच्छा चला जाएगा। सो नाउ आई एम स्टार्विंग, एंड प्रैक्टिकल वाज एट 1:30 PM to 3 o'clock PM। सो इट्स राइट नाउ इट्स 4 o'clock, क्योंकि मैंने चेंज किया, आने में भी टाइम लगता है, ट्रैफ़िक वग़ैरह बहुत होता है। तो 4 PM हो गया है, और मैंने ब्रेकफ़ास्ट आज मैंने किया था लाइक 10:30 के अराउंड, और मैंने ज़्यादा ओट्स बनाए थे, तो मैंने 12 ओ क्लॉक पे भी फिर वही ओट्स जो बच गए थे, उनको फिर से खाया था। तो लाइक अभी मुझे अब भूख लग रही है, तो अब मैं जा रही हूँ बनाने रायता चावल। एंड हाँ, मैं आपको ये तो बताना भूल गई, पता है कितने दिनों से मैं वेट कर रही हूँ कि वो पैन आ जाए जो मैंने ऑर्डर किया है, बट वो पैन कैंसल हो गया। अमेज़न से मैं मँगा रही थी, अब फिर से मैंने कल उसको ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट से, तो वो आ जाएगा, लेकिन शाम तक आएगा। और मैंने बहुत दिनों से सब्ज़ी, रोटी नहीं खाई है। लाइक मैं रायता चावल ही बना रही हूँ, क्योंकि दाल पकने में भी बहुत टाइम लगता है। मैंने एक दिन दाल चावल बनाया था, और कुकर के बिना दाल पकने में बहुत टाइम लगता है। लाइक उसने 2 आवर्स लिए यार। तो अब मैं दाल नहीं बनाती हूँ, मैं जल्दी से फटाफट से रायता चावल बना लेती हूँ। तो अब मैं वही बनाने जा रही हूँ, और मैं काफ़ी दिनों से यही खा रही हूँ, ओट्स ओट्स और रायता चावल ही खा रही हूँ। और मुझे क्रेविंग हो रही है वो टेस्टी सी आलू की क्रंची क्रिस्पी सी सब्ज़ी जो होती है, और भिंडी की सब्ज़ी, कद्दू एंड पनीर भुर्जी। तो मुझे यार ये सब इतना क्रेविंग हो रहा है, मैं बहुत दिनों से नहीं खाया मैंने, बहुत मुझे मिस हो रहा है अभी। लाइक मुझे बहुत पसंद है सब्ज़ी रोटी, सब्ज़ी पराठा, एंड दाल के साथ जब हम खाते हैं तो इट्स लाइक वेरी, वेरी डिलिशियस। एंड यू कैन सी लाइक आई एम वेरी फूडी, तो मुझे बहुत टेस्टी-टेस्टी अभी खाने का बहुत मन हो रहा है, एंड मेरे मुँह में पानी आ रहा है ये सोच के ही। तो अगर शाम को भी मेरे डिनर से पहले वो पैन आ गया ना, then I'm definitely gonna make a delicious सब्ज़ी पराठा। I wish क्रॉस फिंगर कि वो आ जाए। अच्छा चलो, अब लंच कर लेते हैं, एंड उसके बाद फिर मैं पढ़ूँगी। और कल तो छुट्टी है मेरे कॉलेज की, बट परसों मेरा ऊप्स विद जावा का इंटरनल प्रैक्टिकल है, एंड आई नीड टू स्टडी ऊप्स, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी टच नहीं करा है, बिल्कुल थोड़ा-सा भी नहीं पढ़ा है मैंने ये सब्जेक्ट। आई नीड टू स्टडी दिस। ऊप्स का कांसेप्ट तो वैसे भी पाइथन में पढ़ चुकी हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं कर लूँगी। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन दिस। लेकिन जावा और पाइथन में काफ़ी डिफरेंस है, तो ठीक है, ऊप्स तो सेम होता है ना, तो उसका थोड़ा-थोड़ा कांसेप्ट तो मुझे आता ही है। ओके, सो आई हैव जस्ट रिसीव्ड दिस। ओपन बॉक्स डिलीवरी थी ना, इसलिए ऐसे खुला मुझे मिला। सो आई एम गोइंग टू ट्राई कि ये इंडक्शन पे वर्क करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, इट्स गुड, साइज़ भी सही है, एंड आई गेस कि इसमें सब्ज़ी और पराठे दोनों ही बन जाएँगे। ये देखो मैं ऐसा चाहती हूँ कि इसी में हो जाए, मुझे अलग से कोई बर्तन नहीं लेना है इसके अलावा। आई विश इसमें हो जाए, आई होप इसमें हो जाए। सो लेट्स चेक। नो वर्ड्स। आई वेट फॉर 5 डेज़, एंड उसके बाद ये जो पैन रिसीव हुआ, अब ये वर्क ही नहीं कर रहा है। इट्स नॉट इंडक्शन फ्रेंडली, बट उन्होंने बिल्कुल मेंशन किया था अच्छे से कि इट्स इंडक्शन कंपैटिबल। सो व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट द हेल इज दिस? सो फकिंग फ्रस्ट्रेटेड यार। आई एम गोइंग टू रिटर्न इट। लेट्स सी कि ये रिटर्न करते हैं कि नहीं, बिकॉज ओपन बॉक्स डिलीवरी में थोड़ा कम चांसेस रहता है, लाइक, बट आई हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन, सो दे मस्ट रिटर्न दिस।
Okay, so I want to talk about a quote I recently came across. Like मैंने सुबह ही से पढ़ा था. Listen carefully, okay? Slow success builds character and fast success builds ego. At first, it sounds simple, right? But if you think about it, it's very deep. Wait, let me explain. So, when success comes slowly, it shapes you as a person. You go through a lot. You struggle, you fail, you learn, you improve. So, it shapes you as a person. It builds your character, it builds your identity. You become more patient, more humble, more grounded. You become more disciplined. You started valuing the process, not only the results. And if success comes very fast, like without doing much struggle, then what happened? You may take things for granted. Sometimes you don't even realize the value of it. And that's where ego comes in. So today I've realized that slow success is really a ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. जस्ट थिंक अबाउट इट. तो अगर आप भी ऐसा सोचते हो कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ या करती हूँ बट फिर भी मुझे रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं या रिजल्ट्स मुझे बहुत मेहनत के बाद दिखते हैं, तो इस कोट को हमेशा याद रखना और ये सोचना कि आप हर दिन इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, आप कैसे खुद को बेहतर बना सकते हो, ताकि जब आपको वो रिजल्ट मिले तो आप उसकी वैल्यू करो. ओके, सो यू हैव टू वैल्यू द प्रोसेस so that you can value the results and just be happy, just do your work and be honest to yourself. Okay, so don't think too much. Like ये मैं अपने आप को भी बोल रही हूँ, चाहा don't think too much, just do your work with honesty, just be grateful for everything you have. Okay, so that's it for day 21, the final day of fixing my life in 21 days challenge. अभी तो बहुत कुछ बाकी है fix करने को, but it's just the end of this 21 days series. And if you followed this series, thank you so much guys मेरे साथ बने रहने के लिए. and कल जो मेरा वीडियो आएगा शाम को, प्लीज़ उसे देखना. एंड आपके 21 डेज कैसे गए, लाइक अगर मुझसे बेटर भी गए हैं तो भी आप बता सकते हो मुझे कमेंट्स में. एंड सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप. एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू so much guys for watching this video and the series also. So bye bye, take care. Jaka Otam